राधे राधे। हरे कृष्णा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने गिरधर लालचू और श्रीजी महारानी की पूरे दिन की दिनचर्या को दिखाने जा रही हूँ। वैसे तो दिनचर्या ग्रीष्म ऋतु की और शरद ऋतु की अलग अलग होती है, लेकिन ये जो दिनचर्या है इसे आप ग्रीष्म ऋतु की मानना, क्योंकि मैं ग्रीष्म ऋतु में ही इस वीडियो को शूट कर रही हूँ और ये पूरी दिनचर्या आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारी दिनचर्या रहती है हमारे गोपाल जी के साथ, ठाकुर जी के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो, पूरी दिनचर्या हमारे प्रभु की पसंद आएगी और आप लोग श्री जी के गिरधर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत हो गई है बिल्कुल सुबह सुबह से, और हमारे ठाकुर जी और श्री जी देखो कितने प्यार से, प्रेम से सो रहे हैं और बहुत प्यारे लगते हैं जब ये शयन करते हैं या विश्राम करते हैं। तो जब भी आप इन्हें सुबह उठाएं, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे स्नान आदि करके यहाँ पे आ गई हूँ। उसके बाद मैंने इनको बहुत प्यार दुलार से इनके हाथ पैरों को अच्छे से थोड़े थोड़े हल्के हल्के हाथों से दबा के इनको मैंने उठाया और बहुत प्यार से कुछ ना कुछ भजन गा दीजिए और कुछ भी जो अच्छा लगे प्रभु को। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने उठा दिया है। इसके बाद मैंने इनका बिस्तर वगैरह सब कुछ हटा के रखा और वापस जो इनकी इनकी तकिया है वो मैंने इनके गद्दे पे रख दी। उसके बाद मैंने इनको जलपान कराया। जलपान की वीडियो की क्लिप मैं नहीं ले पाई थी। उसके बाद मैंने इन्हें दूध अर्पित किया, उसमें छोटा सा तुलसी का दल डाल के। और देखो, दूध अगर आप देते हो सुबह सुबह तो बिल्कुल हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो मैंने यहाँ पे अपने गिरधर को दूध पिलाया और श्रीजी महारानी को दूध अर्पित किया। उसके बाद दूध मैंने थोड़ी देर के लिए भोग यहाँ पे रख देना चाहिए, प्रभु आराम आराम से पीते हैं। क्योंकि देखो, सुबह सुबह कोई भी बच्चा उठता है या कोई भी बड़ा उठता है तो उसका नहाने का मन नहीं करता, और हमारे ठाकुर जी तो हैं ही ऐसे, नहाने की अगर इन्हें बोल दो तो बस फिर तो हो गई। लेकिन हमारे गिरधर बहुत सीधे हैं, ये शांति से नहा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब तक नहाने की तैयारी करी, इनकी स्नान आदि की तैयारी करी, तो मैंने यहाँ पे एक पीतल का थाल लिया है और तांबे का लोटा लिया है। उस लोटे में मैंने गंगा जल और तुलसा दल को डाल दिया था। तो ये जो पीतल की थाली है, इसी में मैं अपने ठाकुर जी का वो स्नान आदि कराती हूँ। ये विशेष रूप से स्नान के लिए ही है। और फिर मैंने दूध साइड में रख दिया प्रभु का। और ये जो चंदन आप देख रहे हो, ये केसर अष्टगंध चंदन है, इसमें केसर है। उसके बाद मैंने चंदन से ये स्टार बनाया और इसमें ओम लिखा। अब देखो, ये स्टार क्यों बनाते हैं? स्टार बनाओ या आप स्वास्तिक बनाओ, इससे क्या होता है कि आप स्नान से पहले प्रभु को आसन दे रहे हैं, ठाकुर जी को आसन दे रहे हैं। तो ये आसन दिया जाता है, आसन के रूप में इसको माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने छोटे ठाकुर जी को भी रख लिया। ये जो शालिग्राम जी हैं हमारे, हम इन्हें प्यार से ठाकुर बोलते हैं। तो लोग ठाकुर जी भी करते हैं, लेकिन इनका प्यार से हमने सिर्फ ठाकुर ही रख रखा है, बहुत प्यार से हम बोलते हैं इसलिए। फिर हमने इनका स्नान सब कराया। और देखो, जो पीछे श्री जी हैं उनका स्नान मैं ऑफ कैमरा कराना पसंद करती हूँ, मुझे ऑन कैमरा अच्छा नहीं लगता है उनका। हाँ, मैं श्रृंगार आदि दिखा सकती हूँ, लेकिन स्नान जो है वो ऑफ कैमरा ही सही रहता है। तो मैंने उनका स्नान बाद में करा दिया था। पहले मैंने गिरधर का स्नान और ठाकुर का स्नान कराया और हल्के हल्के हाथों से उनका फेस रब किया। देखो, ज़्यादा अगर आप उनका फेस रगड़ोगे, ज़्यादा मसलोगे, तो इससे क्या होता है कि उनका मेकअप छूटने लगता है। और अगर किसी के पीतल के अष्ट धातु के हैं तो उसकी पीतल घिसने लग जाती है, इसलिए हल्के हल्के हाथों से प्रभु को स्नान कराएं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको वस्त्र पहना दिया, अभी नहा के बैठ गए। वस्त्र पहनाए। ये जो वस्त्र हैं ये कॉटन के हैं, इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। लेकिन आज पता नहीं क्यों ये जो ड्रेस है ये काफ़ी टाइम बाद मैंने पहनाई है इनको। आई थिंक ये तीसरी बार पहन रहे हैं जब से ये ड्रेस इनकी आई है। ये ड्रेस पिछले साल दिसंबर जनवरी में ऐसी आई थी। हाँ, पिछले साल दिसंबर की ड्रेस है ये, तब से ये अब पहन रहे हैं तीसरी बार। तो यहाँ पे मैंने इनका श्रृंगार किया और ये बहुत लाइट वेट है, इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। और गर्मी अगर लगेगी भी तो मैंने पास में इनके लिए पंखे की व्यवस्था कर रखी है, इन्हीं की कृपा से। उसके बाद यहाँ पे मैंने चंदन सेवा दी है। अब देखिए, थोड़ी बहुत चंदन सेवा तो बनती है क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है
और गर्मियों में तो विशेष रूप से चंदन सेवा देनी ही चाहिए। आप चंदन से श्रृंगार भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। इनकी आँखों के नीचे छोटी-छोटी बिंदियाँ, छोटे-छोटे मतलब डॉट्स वगैरह आप लगा सकते हो। और ये जो इन्हें पत्रावली भी बोला जाता है, पत्रावली का श्रृंगार कहा जाता है। और ये श्रृंगार कौन करता था? ऐसा मैंने सुना है, हमारे पूज्य महाराजा इंद्रेश जी वो बता रहे थे एक भागवत कथा में कि गौ माता इनका मतलब गोबर से ना पत्रावली का श्रृंगार किया करती थी इनके माथे पे। तो तभी से ये पत्रावली श्रृंगार चलता आ रहा है और इन्हें सच में बहुत पसंद है ये श्रृंगार। तो आप लोग भी ज़रूर करिएगा ये श्रृंगार। बहुत से लोग भक्त तो अपने माथे पे भी करते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। आप देखो, अभी तो फ्लैश लाइट ऑन है, कैमरे में इतना साफ से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सच में जब श्रृंगार करते हैं ना, फेस पे अलग ही स्माइल आती है इनकी। और श्री जी देखो कैसे मुस्कुरा रही है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप सभी को कैसे हंस रही हैं। तो इनके माथे पे भी छोटा सा चंदन का तिलक लगा दिया। अब तो हमारा गिरधर रेडी हो गया, उसको मैंने पीछे बैठा दिया। अब यहाँ पे हम श्री जी के केशों को सेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये जो श्री जी के केश हैं ये ज़्यादा बड़े थे, तो मैं क्या करती हूँ 2 भागों में डिवाइड करके आप रोल करके छोटे-छोटे क्लेचर आप लगा के सेट कर सकते हो। तो इससे मतलब कोई सा भी स्टाइल बन जाता है। आप चाहे पफ बना लो या आप रोल करके बना दो, अपने हाथों से ट्विस्ट करके बना दो। बहुत सुंदर-सुंदर हेयर स्टाइल निकल के आते हैं श्री जी के। और छोटे-छोटे बेबी क्लेचर होते हैं ना, तो आप इनसे सेट कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो आराम से मतलब तो ये चुभता भी नहीं है, मतलब हम अच्छे से देख लेते हैं कहीं इनको मतलब हमारी लाडो को कहीं लग तो नहीं रहा। तो ये पहले मैं चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको अच्छे से क्लचर वगैरह लगा के इनके बालों को मैं सेट करती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लेयर वगैरह निकल गई थी, तो मैं वही ठीक कर रही थी, क्योंकि बाल थोड़े से भी उठे से लगते हैं ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। अब देखो जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा भी हेयर स्टाइल ख़राब हो या कपड़े ख़राब हो तो हमें कितना अनकम्फर्ट लगता है। तो वही चीज़ हमारी श्री जी महारानी के साथ है। तो यहाँ पे श्री जी के बाल हो गए हैं सेट। और ये देखो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे हाथ में से कलावे का धागा निकला हुआ था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा वो कलावा खुल गया था। तो अब देखो यहाँ पे हमारी श्री जी महारानी का पूरा श्रृंगार वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी 2 श्रृंगार बाकी हैं। अब कौन कौन से हैं अब देखो। अभी जो एक मेन श्रृंगार है वो है सिंदूर का, तो मैं अभी इनको सिंदूर लगाने वाली हूँ। अब देखो धीरे धीरे। वैसे ना आप बहुत सारे हेयर स्टाइल आप देख सकते हो, अगर जैसे किसी को हेयर स्टाइल पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कर करके इसमें वीडियो के माध्यम से आपको दिखा सकती हूँ। और देखो यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा दिया है अच्छी तरीके से। और जब शिव जी के केशों में मांग में सिंदूर लगता है ना, तो अलग ही लुक आ जाता है, मतलब इतनी सुंदर लगती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं। उसके बाद मैंने ये छोटे-छोटे ये वैसे इयररिंग्स हैं, इसे किसी ने यूज़ नहीं किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना शिव जी के बालों में लगा दिए जाएँ। और यकीन मानो जब इनके बालों में लगाए गए, भाई कसम से बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छी लगती हैं। इतनी सुंदर लगती हैं कि बस कल्पना ही नहीं कर सकते हम। आप खुद देख सकते हो, बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये मैंने सेट किया है यहाँ पे अच्छे तरीके से। और पता है ये ना इयररिंग्स का भी काम करते हैं, जैसे आपके पास छोटे-छोटे इयररिंग्स हैं जो आप नहीं पहनते हो, तो आप उन इयररिंग्स से भी ना शिव जी का श्रृंगार कर सकते हो, शिव जी का कर सकते हो, ठाकुर जी का कर सकते हो, तो बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे इनका श्रृंगार कंप्लीट हो गया, मैंने इत्र भी स्प्रे कर दिया था, वो वाली क्लिप भी रह गई थी मेरी, इत्र स्प्रे करा था मैंने, चंदन का इत्र लगाती हूँ। फिर यहाँ पे इनको मैंने शीशा दिखाया और देखो शीशे में देख के खुश, मेरा गिरधर तो बिल्कुल खुश हो जाता है, ओहो मैं तो आज तो भाई बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मलूक लग रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने धूप दीप दिखाया, इनकी आरती वंदना करी हमने अच्छे से। और फिर ये हमारे ऊपर बाकी बिहारी हैं, इनके जो फ्रेम है इसके अंदर लाइट जलती थी, लेकिन इनका ना एडेप्टर ख़राब हो गया, तो वो हम अभी ठीक करवाएंगे फ़िलहाल। तो यहाँ पे आप देखो अब सब कुछ कंप्लीट है, पूजा वूजा भी अच्छे से हो गई है। और यहाँ पे हम सब ने प्रार्थना करी, हाथ जोड़े और क्षमा याचना करी कि कोई श्रृंगार वगैरह में कोई गलती हो गई हो या पूजा में कोई गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भोग लगाया प्रभु को और अपने हाथों से भोजन पवाया। अपने हाथों से भोजन पवाने का अलग ही आनंद होता है। अब ये नहीं कि बहुत से लोग होते हैं थाल उठा के लाए रख दिया उनके आगे, ऐसे नहीं किया करो। अपने हाथों से एक एक निवाला तोड़ तोड़ के प्रभु के मुंह में
हल्के से मतलब दिखाओ उनको, वो खाएँ जैसे हम एक बच्चे को खिलाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने खाना खिला दिया, अब यहाँ पे दोपहर के बज गए हैं 1 और 1 से 2 बजे के बीच में मैं इनको विश्राम करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ विश्राम कराने से पहले जो भी हेवी-हेवी श्रृंगार मैंने किया होता है, वो मैं सारा हटा देती हूँ। हालाँकि गर्मियों में श्रृंगार कम करना चाहिए, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया तो मैंने थोड़ा-सा हेवी श्रृंगार हो गया। तो लेकिन ये है कि सुबह के टाइम पे अगर आप श्रृंगार करा रहे हो तो सारी चीज़ें धारण करवाएँ प्रभु को और स्पेशली श्री जी को तो सारी चीज़ें धारण करवाएँ, ठीक है? तो फिर यहाँ पे अभी दोपहर हो चुकी है तो मैंने क्या करा यहाँ पे पहले प्रभु को जल पिलाया, फिर उसके बाद जो भी मोटा-मोटा श्रृंगार था वो सारा मैंने उतार के साइड में रख दिया। फिर मैंने इनको विश्राम करवाया। ये देखो, बहुत प्यार से विश्राम करवाना चाहिए अपने ठाकुर जी को, एकदम धीरे-धीरे। फिर यहाँ पे हल्के से इनको हाथ-पैरों को करा मैंने, हाथ-पैरों को दबाया हल्का-हल्का। फिर अपनी श्री जी महारानी को भी विश्राम करवाया, क्योंकि देखो बैठे-बैठे कोई भी थक जाता है, तो वो चीज़ है। तो प्रभु को दोपहर में आप लोग विश्राम ज़रूर करवाएँ। अगर आप ऐसे नहीं करवा सकते, तो एक तरीका और होता है विश्राम करवाने का, जैसे कि प्रभु बैठे हैं, तो आप उनको 3 बार ताली बजा के या घंटी बजा के आप उन्हें बोल सकते हो, प्रभु आप विश्राम कर लें, आपका विश्राम का समय हो गया है, और पास में आप गद्दा लगा दें, आप ये भी कर सकते हो। जैसे अगर किसी के घर में व्यवस्था नहीं है, तो वो कर सकते हैं ये चीज़। व्यवस्था हमारे घर में भी उतनी नहीं थी, लेकिन करते हैं। अब यहाँ पे बज गए शाम के 4, तो 4 बजे हाँ, इन्हें उठाने का टाइम हो जाता है। फिर मैंने इनको प्यार से उठाया, "गिरधर उठ जा।" तो यहाँ पे प्रभु उठ गए हैं और श्री जी महारानी को भी उठाया। और देखो मैं तो फिर से एक ही बात कहूँगी, या आप इनको बहुत प्यार से उठाया करो जब-जब उठाओ, ठीक है? फिर उनका जो श्रृंगार था वो मैंने वापस इनको लगा दिया, क्योंकि ना मुझे नहीं अच्छा लगता, जैसे एक बार श्रृंगार उतर जाता है ना, तो फिर मेरे को पसंद नहीं आता, फिर दोबारा से मैं लगाना पसंद करती हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड पकोड़े का भोग लगाया था, तो काफ़ी टाइम बाद ये ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे। शायद कल इनका मन होगा। देखो जब प्रभु का कुछ भी खाने-पीने का मन होता है या पहनने-ओढ़ने का मन होता है, तो वो भक्त के भाव डाल देते हैं उसके हृदय में, कि आज तो ये, आज तो ये, ऐसा होता है। तो जो ठाकुर सेवा में है ना, तो उसको पता होगा। तो मैंने यहाँ पे इनका शाम का भोग पवाया इनको, फिर उसके बाद प्यार दुलार किया अच्छे तरीके से। इनके साथ थोड़ा-सा हम लोग खेलने भी लग जाते हैं। इनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, जो आप देख रहे हो ना साइड में तोते वगैरह, ये पूरा सेट है इनके पास बहुत सारा। तो उससे ये खेलते रहते हैं। इनके पास झुनझुना भी है, उससे भी खेलते हैं ये। और हमारे घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी खेलते हैं। तो सबके साथ खेलते हैं प्रभु और बहुत हँसते हैं। फिर उसके बाद हो गई शाम, बज गए शाम के 7:30। तो यहाँ पे हमने संध्या आरती करी मेरी मम्मी ने, और संध्या आरती करवाई मैंने बहुत आराम से। देखो फेस पे कितनी स्माइल आ रही है। पता नहीं मुझे ना ऐसा लग रहा है कि श्री जी ना आज बहुत स्माइल कर रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना। श्री जी आज सच में स्माइल कर रही थी बहुत, और बहुत खुश लग रही थी। आप देखो अब यहाँ पे मैं चली गई खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैंने दाल चावल और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे संध्या भोग की तैयारी करने लगी। अब मैंने सोचा चलो जब तक खाना बन रहा है तब तक अब इन्हें थोड़ा-सा हल्का कर दिया जाए। हल्का करने का मतलब है, जो इन्होंने श्रृंगार वगैरह धारण कर रखा था, वो मैंने सारा इनका उतार दिया था। क्योंकि देखो अब जब जब कोई खाना खाता है ना, भोजन खाता है, तो उससे क्या होता है कि ये मैं बहुत आराम से निकाल रही हूँ, कहीं आपको लगे कि मैं बहुत कष्ट से निकाल रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने आराम से निकाला है शिव जी के गले में से। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब हम भोजन पवाते हैं प्रभु को, तो प्रभु के श्रृंगार को हमें हल्का कर देना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर किया करिए, स्पेशली रात के टाइम पे। तो यहाँ मैंने इनको भोग पवाया, बहुत ही चाव से इन्होंने भोग खाया, और ठीक है, प्रभु आराम-आराम से खाना खाते हैं। हमारे ठाकुर जी ने खाना, देखो पीछे देखो, गिरधर के पीछे गाय गिरा रखी है इसे, ऐसे ही करता है ये। कभी गाय गिरा देगा, कभी तोता गिरा देगा, बैठा-बैठा। तो यहाँ पे इन्होंने भोग वगैरह खा लिया, फिर उसके बाद इनका जलपान कराया। ये जो जल है, ये ठंडा है एकदम, चिल्ड वाटर पिया है। वैसे इनका एक कलश हमने छोटा-सा मटका रखा था, बट वो ख़राब हो गया, फिर हम फ्रीज़र में इनका अलग से पानी ठंडा करके रख देते हैं। तो अब यहाँ पे रात के बज गए हैं 9:30, तो अब इनका सोने का टाइम हो गया है, रात्रि शयन का। तो यहाँ पे मैंने
इनकी मच्छरदानी है लगा दी है और इनकी तकिया वगैरह अच्छे से मैंने सेट कर दिए हैं। अब देखो तकिया क्या है कि प्रभु के सर के नीचे, हाथ के नीचे, पैर के नीचे आप तकिया ज़रूर लगाएँ ताकि उनको सपोर्ट बना रहे उनके विग्रह की जिस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है उस प्रकार से उनको सपोर्ट बना रहे हर चीज़ का। प्रभु को कहीं से भी कष्ट ना हो बस। देखो मेन बात यही है कि प्रभु को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो और प्रभु के साथ-साथ वो हमारे बच्चे की तरह हैं, हमारे भाई-बंधु की तरह हैं। तो जैसे एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है, वैसे रखते हैं इनका ध्यान। फिर रात में सोने से पहले इनको दूध और पानी आप लोग ज़रूर पिलाएँ। तो कल तो दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई क्योंकि दूध एकदम से ख़त्म हो गया था और रात में फिर टाइम लेट हो गया सुलाते-सुलाते इनको, तो शॉप बंद थी। तो इसीलिए कल इन्होंने पानी पिया था सिर्फ। फिर उसके बाद यहाँ पे जब भी आप सुलाएँ, बहुत प्यार से, स्नेह से इनको रात्रि शयन कराएँ, इनके हाथ के नीचे तकिया रखें, इनके हाथ-पैरों को दबावें। फिर उसके बाद यहाँ पे श्री जी को सुलाया मैंने और देखो जब भी आप इनको सुलाओ ना, तो बहुत प्यार करो और हाथ जोड़ के विनती करो कि प्रभु, आज पूरे दिन में जो-जो मुझसे गलती हुई उसे क्षमा करना और आज का पूरा दिन आपको समर्पित है। और एक मंत्र है, जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि रात्रि में सोने से पहले एक मंत्र पढ़ना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र आप ज़रूर पढ़ें। तो ये मंत्र मैं अब रोज़ पढ़ती हूँ इनको सुलाने से पहले। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इत्र लिया है। इत्र से क्या है, देखो गर्मी है तो ठंडक तो चाहिए प्रभु को, तो थोड़ा-सा इत्र लेके मैं क्या करती हूँ, इनके तलवों में हल्का-हल्का रब कर देती हूँ। तो पहले मैंने श्री जी के तलवों में रब किया, दोनों पैरों में अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने गिरधर के चरणों में लगाया। अब इससे क्या है कि ठंडक बनी रहेगी प्रभु को, कोई दिक्कत नहीं रहती उससे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इनको इत्र लगा दिया है। ये जो इत्र है शायद चंदन का इत्र है, आई थिंक, मैं नाम भूल गई इस इत्र का। और फिर अच्छे से इनके सर पे हाथ फेर के अच्छे तरीके से इनको हरे कृष्ण राधे राधे बोल के इनको हमने रात्रि शयन करवाया। तो आप लोग भी इसी तरीके से रात्रि शयन करवाया करें और ये पूरी कुछ इस तरीके से दिनचर्या रही मेरी। और ऐसी ही दिनचर्या रहती है, जैसे घर में कुछ भी आता है, कुछ भी नई चीज़ आ रही है, खाने पीने की चीज़ आ रही है, वो सबसे पहले हमारे शिव जी और ठाकुर जी को अर्पित की जाती है, उसके बाद हम उसे ग्रहण करते हैं। स्पेशली मैं, मेरे साथ तो क्या है कि मैं जो भी कुछ भी चीज़ लाती हूँ, कोई मेरे घर में करे ना करे, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। मैं कभी नहीं भूलती इनको, और कभी भूल भी जाऊँ तो प्रभु याद दिला देते हैं। तो ऐसी कृपा है प्रभु की हमारी। तो ये कुछ इस तरीके से दिनचर्या रही हमारी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप सभी लोग कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर बोलें। ठाकुर जी बाके बिहारी आप सब पर खूब कृपा बरसाएं। आप सभी को राधे राधे हरे कृष्णा।